मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होने वाला था, मेरे जीवन कभी ना भूल वो पाने वाला दिन। हालांकि बाकी मुंबई वासियों के लिए भी वह दिन यादगार रहने वाला था, किंतु उसकी वजह अलग थी। 10 जुलाई ऐसा दिन है जिसे शायद कोई मुंबई वासी कभी याद करना चाहेगा, लेकिन मैं मात्र अपवाद कहलाऊंगा इस मामले में। मैं कौन? मेरा नाम है प्रीतम, प्रीतम शुक्ला। और ये मेरी कहानी है। अब आप सोचेंगे, भला मेरी कहानी में ऐसा क्या है जो कोई सुनना चाहेगा? मैं जवान था। उम्र ही क्या थी मेरी, मतलब जवान तो अब भी हूं। बस भूतकाल में कहने के कारण था लिखना पड़ा। थोड़ा बहुत स्मार्ट हूं, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन भीड़ में अलग से पहचाना जाए ऐसा व्यक्तित्व भी नहीं है। वह कहते हैं ना, अंधों में काना राजा। बस उसी तरह का काम चलाऊ, स्मार्ट, पढ़ा लिखा, अच्छी खासी डिग्री और सबसे बढ़िया बात, इनकम टैक्स देने लायक सैलरी वाली नौकरी। और जैसा कि आजकल होता है, जवान हो, स्मार्ट हो, पैसा हो, से 6 की कारपोरेट जॉब हो, शनिवार रविवार छुट्टी हो, तो युवा वही क्या, यही तो हर युवा चाहता है। वीकेंड में किसी डेटर या रिसोर्ट में छुट्टियाँ। मॉडर्न और फ्रैंक फ्रेंड सर्कल, जिसमें लड़का लड़की का कोई भेद नहीं हो, हर कोई एक दूसरे माता बहन को याद करता हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जिसका प्रयोग नशे में नहीं किया हो। हर दूसरे तीसरे महीने नया पार्टनर, कभी कभार वन नाइट स्टैंड के नाम पर थोड़ी ज़्यादा आज़ादी, ना कोई कमिटमेंट ना कोई गंभीरता, खाओ पियो सो ऐश करो, ना कल की चिंता ना आज की फिक्र, बस जिंदगी के मज़े मज़े लूटो, भले ठंड हुई पड़ी हो। यही तो मतलब है आजकल का युवा होने का। लेकिन अफसोस में इस कैटेगरी का युवा था ही नहीं। मैं इन बेवकूफ़ियों में पढ़ने के लिए नहीं बना था। मैं थोड़ा टेढ़ा किस्म का व्यक्ति हूँ, कह सकते हैं कि थोड़ा हिला हुआ हूँ। एक लाइन में कहूँ तो मेरी जिंदगी यदि नॉर्मल चल रही है तो मुझे बेचैनी होने लगती है कि सब कुछ नॉर्मल क्यों है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होनी चाहिए, कोई ना कोई परेशानी तो होनी ही चाहिए। तो बस यहीं से शुरू होती है कहानी। बचपन, बैकग्राउंड, माँ पापा, सबका इतिहास बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कोई झंडे नहीं गाड़े थे, और ना ही ये कोई फैमिली ड्रामा है जो मैं सुनाता फिरूं। आगे यदि योग बना तो खुद ब खुद उनसे भी परिचय हो जाएगा। उस दिन बरसात बड़े जोर की हो रही थी। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी। सुबह से हाई टाइड की सूचना मिल रही थी। यहाँ हाई टाइड का ऐसा है कि 4 दोस्त मिलकर मूत भी दे तो भी हाई टाइड का अलर्ट घोषित हो जाता है। मेरी बदकिस्मती ही थी कि मैं ऑफिस में सबसे देर से निकलने वाला व्यक्ति था। जब निकला, साफ मुंबई पानी पानी हो चुका था। हालांकि सुबह से खबरें आ रही थी, अपडेट्स मिल रहे थे, लेकिन यहाँ कौन ध्यान देता है भाई। मुंबई आपको लापरवाह बना ही देती है। यहाँ किसी भी सूचना को गंभीरता से नहीं लिया जाता, तब तक नहीं जब तक आफत आपके गले तक ना आ जाए। बरसात अब भी अपने पूरे उफान पर थी। सड़क पर यातायात ठप सा हो गया था। मुझे नहीं पता कि बाकी कर्मचारी घर पहुंचे भी या रास्ते में ही कहीं अटके पड़े हैं। बिल्डिंग से बाहर आने के पहले ही मैंने अपना छाता निकाल लिया था, लेकिन बाहर की बारिश देखकर ही पता चल गया कि छाते की इसके सामने कोई औकात नहीं। हमेशा व्यस्त रहने वाली वह सड़क आज एकदम सुनसान थी। अच्छा, बारिश यूं हो रही थी मानो किसी बड़ी सी टंकी से सीधी धार गिर रही हो। आसपास की ऊंची ऊंची कॉरपोरेट इमारतें धुंधली सी दिखाई दे रही थी। हमेशा व्यस्त रहने वाला यह कॉरपोरेट एरिया आज पूर्णतया सुनसान था। शायद बाकी कंपनी के बॉस मेरे बॉस जितने खड़ूस नहीं रहे होंगे। शाम के 6:30 बज रहे थे, लेकिन काफी अंधेरा हो आया था। स्ट्रीट लाइट्स किसी प्रकार इस बरसात में टिमटिमा रहे थे। अब ऑफिस में रुकूं या निकलूं, इसका निर्णय नहीं ले पा रहा था। कुछ देर सोचने के पश्चात ये तय हो गया कि निकलने में ही भलाई है। बरसात के अभी रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। यहाँ रुकने का भी कोई मतलब नहीं था। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नदारद था, लेकिन स्टेशन आधे घंटे की पैदल दूरी पर था, तो चलकर जाने में कोई हर्ज भी नहीं था। यही सोचकर मैंने अपने कदम बाहर रख दिए। पहले ही कदम में मेरे जूते पानी में पूर्णतया डूब गए, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। जूतों के लिए परेशान होने का समय नहीं था। छपाक छपाक करते हुए पैरों से पानी को काटते हुए मैं सड़क पर मुड़कर मैंने ऑफिस की इमारत को देखा। इमारत के ऊपर ही भयंकर रूप से बिजली कड़की, जिसकी रोशनी में संपूर्ण इमारत नहा गई। ऑफिस की इमारत वैसे भी दुनिया की सबसे डरावनी जगह होती है, लेकिन इस दृश्य ने उसकी मनहूसियत में 4 चांद लगा दिए थे।